Congratulations, Michael. थैंक यू। Congratulations, Daniel. थैंक यू सर। हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिलीजियस डिपार्टमेंट से आप दोनों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया गया है। आप दोनों को पता ही होगा हमारा डिपार्टमेंट वेरियस करंट इश्यूज पर सर्वे कर चुका है, लाइक सर्वे ऑन एनवायरनमेंट, सर्वे ऑन सोशल मीडिया, एडिक्शन, सर्वे ऑन चाइल्ड लेबर एंड सो ऑन। इस बार हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर सर्वे कर रहे हैं, वह है स्पिरिचुअल सेंटर्स। वाओ सर, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। हमें वेरियस कंट्रीज लाइक यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया आदि कंट्रीज के स्पिरिचुअल सेंटर की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आप दोनों का सिलेक्शन इंडिया के स्पिरिचुअल सेंटर का सर्वे करने के लिए किया गया है। बिकॉज बोथ ऑफ यू नो हिंदी। यस सर, मैं बहुत अच्छे से हिंदी में बोल लेता हूँ। डैनियल, ये लो स्पिरिचुअल सेंटर की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। इसे वेरीफाई करने के लिए आप दोनों को उन्हीं के स्पिरिचुअल सेंटर पर जाना है। यस सर, मैं सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने में एक्सपर्ट हूँ, पर सर उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? इस इंस्टीट्यूट का नाम है पारमार्थिक शिक्षण संस्था। पारमार्थिक, ओके। यह इंस्टीट्यूट राजस्थान के लाडनू शहर में सिचुएटेड है। आप दोनों को ध्यान रहे, हमारे सर्वे के 5 मेजर क्राइटेरिया है। उस स्पिरिचुअल सेंटर की हिस्ट्री, हेल्थ, एकेडमिक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी। आप दोनों को वहाँ पर एज अ विजिटर जाना है और इन सब पर प्रॉपर फोकस करना है। ओके सर। बी रेडी देन, नेक्स्ट वीक आप लोगों की फ्लाइट है। हैव अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल जर्नी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वाओ, फाइनली हम राजस्थान के लाडनू शहर में आ गए और ये जैन विश्व भारती। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, राइट माइकल? हे लुक, व्हाट्स देयर? इज इट पारमार्थिक शिक्षण संस्था? एक्सक्यूज मी, क्या ये पारमार्थिक शिक्षण संस्था है? हाँ, ये पारमार्थिक शिक्षण संस्था है। ओह, हम कैलिफोर्निया से इस संस्था को विजिट करने आए हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं मिस्टर बजरंग जैन कहाँ मिलेंगे? मैं ही बजरंग जैन हूँ, बताइए। ओह, हमें आपके बारे में मदन जी तातेड़ ने बताया था कि आप हमें संस्था के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। हाँ हाँ, मदन जी मेरे बहुत अजीज है। हाँ, अजीज, यस, डिलीशियस। नो नो, नॉट लजीज, इट्स अजीज मीन्स क्लोज। ओह, क्लोज, ओके। हाँ, उनका फ़ोन भी आया था। उन्होंने कहा था कि कैलिफोर्निया से 2 विजिटर्स आएंगे। अच्छा, तो वो आप लोग ही हो क्या? यस, वी आर द सेम। ओह ग्रेट, आप लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी संस्था को विजिट करने के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं। ओके, मिस्टर जैन, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आपकी ये संस्था कब और क्यों एस्टैब्लिश हुई? ज़रूर, यह संस्था 1949 में आचार्य तुलसी द्वारा स्थापना हुई। इस संस्था का मूल उद्देश्य है वैरागी बहनों की दीक्षा से पूर्व शिक्षा की व्यवस्था करना और शिक्षा के साथ साथ साधना और संस्कार का निर्माण करना। रिक्शा, यस, मैंने सुना था इंडिया में बहुत सारे रिक्शाज होते हैं, तो उससे पूर्व हमें क्या करना है? नो नो माइकल, इट्स नॉट रिक्शा, इट्स दीक्षा मीन्स रिनंशिएशन। रिनंसिएशन, इंटरेस्टिंग। तो मिस्टर जैन, क्या हम आपके सेंटर में रहने वाली बहनों से मिल सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं? ज़रूर, मैं संस्था के बड़े भाई को बुला देता हूँ। बड़े भाई। हेलो, बड़े भाई आप ऑफिस में आ सकते हैं क्या? माइकल, माइकल फोटो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये संस्था के बड़े भाई है। व्हाट? लेकिन मिस्टर जैन ने बताया था कि कोई बड़ा भाई आने वाला है। ये तो दीदी हैं। नो माइकल, नॉट भाई, बड़े बाई मीन्स सिस्टर। आवर सिस्टर, ओके। बड़े भाई, ये लोग कैलिफोर्निया से विजिट करने के लिए आए हैं। इनको संस्था के बारे में जानकारी चाहिए और बहनों से बातचीत करनी है, तो क्या आप इन लोगों को बातचीत करवा देंगे? हाँ, मैं करा दूंगी। तो मैं चलता हूँ, आप इनसे बातचीत कर लीजिए। ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो। जय जिनेंद्र।
ओह, नमस्ते। नमस्ते। तो क्या आप हमें संस्था दिखा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, पर संस्था दिखाने से पहले हमारे यहाँ एक प्रोग्राम होने वाला है, क्या आप उसे देखना चाहेंगे? ओह, ओके, बट कौन सा प्रोग्राम? हमारे यहाँ संस्था के इतिहास की झांकी दिखाई जाने वाली है जो बहुत ही रोचक होने वाली है। झांकी। हिस्ट्री, इट Yes. विल बी इंटरेस्टिंग, जरूर देखना चाहेंगे। तो हम चले? हाँ Yes. श्योर। यहाँ बैठ जाइए। जय जिनेंद्र। आज हम सब देखेंगे इतिहास की झांकी। आज की हमारी नाटिका का शीर्षक है बलिदानों से उत्थान की कहानी। तेरापन धर्म संघ के नवम अधिशास्ता आचार्य श्री तुलसी ने जिस श्रम के साथ इस पारमार्थिक शिक्षण संस्था का निर्माण किया है, उसी कड़ी में अनेक श्रद्धालु श्रावकों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। कई सेवाभावी श्रावकों ने संस्था में प्रलंब सेवाएं भी दी हैं। आज हम सब देखेंगे उनमें से मुख्य स्वर्गवासी श्रावकों का देवलोक में वार्तालाप। अरे छोगमल जी, आप यहाँ? अरे जब्बरमल जी, आप भी यहाँ? अरे राणमल जी, आप यहाँ? हाँ भैरुदान जी। अरे छोगमल जी, भैरुदान जी, आप सब एक साथ यहाँ पर? मलसा, आप भी यहाँ? अरे वाह, पृथ्वी लोक में इस दृश्य को देखो, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ये तो हमारी पारमार्थिक शिक्षण संस्था है। अब समझ में आया आचार्य श्री तुलसी ने हम सभी को एक साथ यहाँ पर क्यों भेजा है। हाँ, आचार्य तुलसी हम सबको एक साथ यहाँ पारमार्थिक शिक्षण संस्था का सुंदर दृश्य दिखाना चाहते हैं। देखो भैरुदान जी, इस संस्था ने 75 वर्षों में कितना विकास कर लिया है। कल्याण मलसा, हमने शुरुआती समय में कितनी आलोचना और न जाने कितने कटु वचनों को सुना था, लेकिन उस वक्त सभी ने धैर्य का परिचय दिया, जिसका परिणाम आज इस विकासशील संस्था के रूप में हम सब देख रहे हैं। सही कह रहे हो जब्बरमल जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि भले ही हम देवलोक में रहते हैं, किंतु मनुष्य लोक में रहते हुए भी ये बहनें देवलोक के सुख का अनुभव कर रही हैं। बिल्कुल सही कल्याण मलसा। साधना में रत इन मुमुक्षु बहनों को न कोई चिंता न कोई फिक्र। उस समय जो हमने कठोर अनुशासन किया था, जो कठिन नियम बनाए थे, हो सकता है इन मुमुक्षु बहनों को कड़े भी लगे हो, पर आज देखो उन्हीं नियमों की वजह से उनके जीवन में संयम, अनुशासन जैसे गुणों में वृद्धि हुई है। वो हर क्षेत्र में विकास कर रही हैं, देश विदेश की यात्रा कर धर्म संघ की प्रभावना कर रही हैं। वैसे जब्बरमल जी, उस समय आपने भी संस्था की बहनों पर बड़ा ही कठोर अनुशासन किया था। छोगमल जी, कठोर अनुशासन तो करना ही पड़ता है। पर जबरमल जी, हमने तो ये भी सुना था कि आप वात्सल्य भी बहुत बरसाते थे। उस राणमल जी, उस समय की बात याद है, बहनें आचार्य तुलसी का विहार होता तो उनके पीछे पीछे चली जाती थी और उनका सामान यूं ही बिखरा हुआ पड़ा रहता था। तब आप ही उनके सामान को समेटकर थैले में रखते थे। हाँ हाँ, याद है हमें किस प्रकार ये अपना सामान तो पीछे ही छोड़ देते और बहनों की चप्पलों की बैग को लेकर ही आगे बढ़ जाया करते थे। एक बार तो इसके लिए इन्हें कड़ा उपालम भी सुनना पड़ा था। एक संत ने इन्हें कहा, कितनी चंचल है तुम्हारी बहनें, इस प्रकार अपना सामान यूं ही बिके कर आगे चली जाती है। तब पता है जब्बरमल जी ने क्या कहा? जब्बरमल जी ने कहा, नहीं महाराज, हमारी बहनें चंचल नहीं है, यह तो उनकी बाल सुलभता है कि अपने आर्य प्रवर को देकर अपनी सूझ बुद्धि खो देती है। सही कहा, हमारा इतिहास ऐसे अनेक संस्मरणों से समृद्ध है। सत्य कहा आपने। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। संस्था के 75 वर्षों में बहनों के विकास को देखकर हमें प्रसन्नता हो रही है। चलो चलो, ये बातें हम आचार्य श्री तुलसी को बताते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। वाओ, कितना अच्छा हिस्ट्री का प्रोग्राम था। माइकल, हाँ। क्या तुम्हें सब कुछ समझ आ गया? हाँ, मुझे सब समझ में आ गया, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई, ये जबरमल जी इतने सारे जूतों का क्या करते होंगे? लिसन, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। चलो हम संस्था विजिट करते हैं। ओके। आ जाओ।
आप लोगों को ये इतिहास का प्रोग्राम कैसा लगा? इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा था। आपकी संस्था के हिस्ट्री की बहुत अच्छी जानकारी हो गई हमें। थैंक यू सो मच। तो हम संस्था देख लें अब? हाँ, ऑफ कोर्स। ये है मुमुक्षुओं का रूम। यहाँ पे हर रूम में 4-4 बहनें रहती है, आप इनसे बात कर सकते हैं। ओके, नमस्ते। जय जिनेंद्र। क्या आप सभी एक ही परिवार से हैं? नहीं नहीं, हम सब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हैं। जैसे बड़े भाई राजस्थान से हैं, ये बंगाल से हैं, ये महाराष्ट्र से हैं और मैं गुजरात से हूँ। ओह नाइस। बड़े भाई, हमारी क्लास का हम समय हो गया है, तो हम एक मिनट, क्या आप लोग के यहाँ पे केवल धार्मिक क्लासेस ही चलती है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ 10th, 12th, BA, MA और PhD के कोर्सेज भी कराए जाते हैं। और तो और कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ रिलीजियंस, आर्ट एंड लिटरेचर, साइंस ऑफ लिविंग और परीक्षा मेडिटेशन भी सिखाया जाता है। ओह नाइस, मेडिटेशन। इट मीन्स आप लोग रेगुलर बेसिस में मेडिटेशन करते हैं? यस। ओह, तो इतने टाइम से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस फील हुए? हाँ हुए ना। हमें ये फील होता है कि हमारा एंगर, ईगो, अटैचमेंट कम हो रहा है और हमें आनंद की अनुभूति फील होती है। आनंद। ओह नाइस। माइकल, Yes. तब तो तुम्हें रोज मेडिटेशन करना चाहिए। यस। बिकॉज तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। व्हाट? गुस्सा? और मुझे? Yes. गुस्सा मुझे आता है। लुक एट योर एंगर। मैं बहुत ही ठंडा और कूल इंसान हूँ। ओह, लीव इट। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपके यहाँ पे केवल साधना ही होती है या कुछ एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज भी होती है? ऑफ कोर्स वो भी होता है। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। डिबेट कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, पोएम राइटिंग, स्टोरी राइटिंग एक्सेट्रा। ओह नाइस। इट मीन्स आपके गुरु आचार्य महाश्रमण जी आपके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ध्यान देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उनकी कृपा है जो आज हम यहाँ पर हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू। ठीक है। सरेंडर। अरे माइकल डैनियल, डोंट पैनिक। ये हमारे भोजन की घंटी थी। ओह, भोजन। लेकिन इतनी जोर से घंटा कौन बजाता है? मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो। रिलैक्स। कूल डाउन। पानी? आप पानी लेंगे? नो पानी। ओके, आई एम फाइन नाउ। आर यू ओके? ओके। यस, ही इज फाइन। तो हम भोजन हॉल चले? हाँ, ऑफ कोर्स। ओके। कहाँ चलना है? भोजन हॉल। ये हमारा भोजन हॉल है। यहाँ पर बहनें टेस्ट के लिए नहीं, न्यूट्रिएंट्स को ध्यान में रखते हुए भोजन करती है। यस, वो तो दिख ही रहा है। इतना सिंपल फूड। इन लोगों की प्लेट में तो ब्रेड तक नहीं है। ये लोग पिज्जा और बर्गर के बिना कैसे जिंदा रहती होंगी? नहीं, हम समय पे उन्हें वो भी प्रोवाइड करते हैं, बट इन हेल्दी वे। ओह, आई सी। व्हाट? चना? ये तो घोड़ा खाता है। नहीं भैया, ये घोड़ा नहीं, इंसान भी खाते हैं। एंड यू नो इट्स गुड फॉर हेल्थ। ओह, तो तुम ये रोज खाती हो? नहीं माइकल, आज उसके आयम्बिल है। व्हाट? आई एम बिल? यस। बट पहले आपने बोला कि आप बड़े भाई हैं, अभी आप बोल रहे हैं कि आप बिल हैं। आखिर आप हैं कौन? नो, आई एम नॉट बिल, आई एम बड़े भाई। आई एम बिल यानी संस्था में प्रतिदिन एक बहन आई एम बिल करती है, जिसमें दिन भर में एक बार एक ही अनाज खाती है। Oh, it's very difficult. Hats off to you. It means you people are very aware of your health. बहुत Yes. अच्छी बात है। तो आप लोगों के यहाँ पे योगा भी करते होंगे ना? ऑफ कोर्स, वो भी रेगुलर करते हैं। ओह, तभी आप लोग इतने ब्यूटीफुल एंड फिट हैं। थैंक यू। बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे। ओह डैनियल, लुक एट द टाइम। What's the वी time? शुड गो। ओह यस, सॉरी, आज हमारी शाम की जयपुर से फ्लाइट है, तो अब हमें जाना पड़ेगा। बट थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम लगाया और अपनी संस्था की इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की। बट फॉर नाउ थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर नेक्स्ट टाइम कभी लाडनू आना हुआ तो हम आपकी संस्था को ज़रूर विजिट करना चाहेंगे। आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डैनियल, लेट्स गो। माइकल, लेट्स गो। कैलिफोर्निया। Scene 3 in California.
आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून माइकल एंड डेनियल, कैसा रहा आपका सर्वे? सर हमारा सर्वे बहुत ही अच्छा रहा। तो क्या आप लोग नटशेल में बता सकते हैं आपके सर्वे का रिपोर्ट क्या है? Oh, Daniel, will you tell it? फर्स्ट यू टेल। Okay, let me speak then. सर, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने वहाँ की बहनों के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। वहाँ की बहनों का खाना, पीना, रहना, कपड़े धोना, तपस्या करना, मैंने सब कुछ अपने कैमरा में कैप्चर कर लिया है सर। गुड। और सर पारमार्थिक शिक्षण संस्था के 5 क्राइटेरिया को हमने अच्छे से रिच किया। उनका फर्स्ट क्राइटेरिया हिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग था सर, और जो सेकंड क्राइटेरिया था विच वाज एकेडमिक्स, सर वो एक स्पिरिचुअल सेंटर है पर एकेडमिक्स की ओर बहुत ध्यान दे रहा है। हर एक मेंबर हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो पीएचडी भी कर रहे हैं। यस सर, अभी तक तो हमने सिर्फ एक ही अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सुना था, राइट? पर वहाँ पर जाकर मैंने देखा वहाँ हर साइज के अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, छोटे बड़े सब साइज के। एग्जैक्टली सर। और सर उनका जो हेल्थ क्राइटेरिया था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं और साथ में रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी करते हैं। और सर इसके साथ साथ वो फास्टिंग और सेमी फास्टिंग को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं। यस सर, अगर हम थोड़े दिन और वहाँ रहते तो इस डैनियल का टमी एकदम अंदर चला जाता। माइकल बिहेव। ओके सर, पर वहाँ की मुझे एक चीज़ थोड़ी कम अच्छी लगी, वहाँ पर फास्ट फूड की थोड़ी शॉर्टेज है सर। ओह एग्जैक्टली सर। अमेजिंग, आचार्य श्री महाश्रमण जी की यह संस्था बहुत विकास कर रही है। और सर इसके साथ साथ वो पब्लिक स्पीकिंग और स्पिरिचुअलिटी में तो मानो मास्टर है। उन लोग का पूरा टाइम साधना में बीतता है और जो कुछ भी सीखते हैं लोगों के साथ शेयर करते हैं। यस सर, इस डैनियल का पर्सनालिटी वहाँ जाकर बहुत इम्प्रूव हो गया है सर। यस सर, यू सी। मार्वेलस, तब तो हमें यह सब कुछ हमारी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना ही होगा। ऑफ कोर्स सर। वेट, हमारा वर्ल्ड रिनोड AKS बोर्ड न जाने कब से बेस्ट स्पिरिचुअल सेंटर की खोज में था, तब तो हमें ये अवार्ड पारमार्थिक शिक्षण संस्था को दे ही देना चाहिए। यस सर। डैनियल, तुम जाके उन्हें इन्फॉर्म कर दो 5 नवंबर को मुंबई में उन्हें ये अवार्ड लेने आना है। ओह वाओ, मुंबई सर, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी उनके गुरु आचार्य महाश्रमण जी भी मुंबई में ही हैं। दैट्स ग्रेट, तुम जाके उन्हें इन्फॉर्म कर दो। ओके सर, आई विल डू इट। निकालो इसको। मुंबई। दिस ईयर हमारे वर्ल्ड रिनोड AKS बोर्ड ने वेरियस स्पिरिचुअल सेंटर्स का रिसर्च किया, तो ऑन फुलफिलिंग द सिलेक्शन क्राइटेरिया वी आर ग्लैड टू अनाउंस दैट हमारा बेस्ट स्पिरिचुअल सेंटर अवार्ड जाता है टू द पारमार्थिक शिक्षण संस्था। इस अवार्ड को लेने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा पारमार्थिक शिक्षण संस्था के चेयरमैन मिस्टर बजरंग जी जैन को। बादल बनके मुश्किलों के। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर जैन। उनको बता देना रे, परे रहना रे जिंदा दिलों से। हो अंदाज है तेरा बेफिक्र मौज तू, के अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है।